आज की वीडियो में है, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, रजत अपने कार्यालय से सीधे कैंटीन के लिए 12 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है, वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए रजत कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर। तो रजत अपने कार्यालय से, मान लीजिए रजत का ये कार्यालय हो गया, यहाँ पर रजत है। रजत अपने कार्यालय से सीधे कैंटीन के लिए 12 मीटर जाता है। कितना जाता है? 12 मीटर। तो मैं क्या करूँगा, उसे ये 12 मीटर से चला देता हूँ। ये चल गया 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर चलता है, फिर क्या करता है, वो बाएं मुड़ता है। बाएं का मुड़ मतलब कितने मुड़ेगा? लेफ्ट मुड़ेगा। लेफ्ट मुड़ता है, 2 मीटर चलता है, तो 2 मीटर चल गया वो लेफ्ट मुड़ के। लेफ्ट मुड़ के 2 मीटर चलता है, फिर क्या करेगा? बाएं मुड़ेगा। अब वो देखिए वो इस तरफ चल रहा है, इस तरफ, तो बाएं मुड़ेगा तो उसका बायां किधर होगा? इधर होगा। इधर होगा कि नहीं? इधर मुड़ता है और सीधे 12 मीटर चलता है, फिर से कहाँ चलेगा? 12 मीटर चलेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? कार्यालय उसका दोस्तों कहाँ पर था? यहाँ पर था। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था कैंटीन के लिए 12 मीटर, फिर 2 मीटर लेफ्ट में चला, फिर 12 मीटर चला। तो कार्यालय से वो कितनी मीटर की दूरी पर है दोस्तों? ये वाली दूरी 12 है, तो ये वाली भी 12 होगी, उतना ही चला है। और ये 2 है, तो ये वाली भी कितनी होगी? 2 होगी। तो कार्यालय से वो कितनी दूरी पर है? यहाँ पर है, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा कि नहीं होगा? 2 मीटर की दूरी पर। 2 मीटर कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। प्रश्न खत्म, कुछ भी नहीं था प्रश्न में। सबकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 841 बराबर 3, 633 बराबर 5 तथा 425 बराबर 7 हो तो कुछ भी करिए, प्लस गुना माइनस डिवाइड कुछ भी करो, आप 3 बनाइए। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक इसमें लगेगा, वही लॉजिक इसमें, उसी लॉजिक से सकते। तो जो लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे आप, उसी लॉजिक से यहाँ पर आपको आंसर बना के 5 लाना होगा। तो देखिए 841 से आप 3 कैसे बना सकते हैं? आपके पास क्या दे रखा है? 841 दे रखा है, और कितने के बराबर है ये? 3 के बराबर है। 3 बनाना है आपको 841 से। तो देखिए मैं क्या करूं, अगर मैं इस 8 में इस 4 से भाग दे दूं दूसरे वाले से, और इस लास्ट वाली एक संख्या को जोड़ दूं, तो मैं 4 से भाग दूंगा 8 में, कितनी बार जाएगा? 2। ठीक है, और 2 में क्या करूंगा? 1 को जोड़ दूंगा, तो ये 3 तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। मैंने क्या किया, पहली संख्या में दूसरी से डिवाइड किया, 4 से 8 में डिवाइड दूंगा, 2 बार जाएगा, 2 में 1 जोड़ दूंगा, 3। आगे सबकी समझ में बात? वही यहाँ पर कीजिए। आपके पास क्या है? 633 बराबर कितने के? 5। तो मैं क्या करूँगा, 6 में क्या करूँगा? 3 से भाग जोड़ दूंगा, लास्ट वाली को जोड़ दूंगा। यहाँ पर भाग का साइन है, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भाग, यहाँ पर प्लस, वही करूँगा। तो मैं 6 से 3 से भाग दूंगा, 6 में 2 बार जाएगा, और 2 में प्लस 3 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि 5 यहाँ पर है। मैंने 25 बराबर कितना बनाना है? 7। तो मैं क्या करूँगा, 4 में भाग दूंगा 2 से, और लास्ट वाली को प्लस करूँगा। तो 2 से कटाऊंगा 4 को, 2 बार में कटेगा, और प्लस उसमें 5 कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 2 5 7 हो जाएगा। आई दोस्तों बात समझ में? वही लॉजिक आप यहाँ पर लगा दीजिए। कितना दे रखा है? 217 बराबर कितना आएगा? नहीं पता कितना आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 में डिवाइड करूँगा 1 से, और उसमें प्लस 7 कर दूंगा, तो 1 से जाएगा 2 में डिवाइड 2 बार में, और उसमें करूँगा मैं प्लस 7, तो 2 7 कितना हो जाएगा? 9। ये आपकी प्रश्न का सही आंसर है। 9 किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा दिन होगा? 59वां दिन। ठीक है, 59वां दिन, 59 दिन है दोस्तों आपके पास। 59 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 से आप डिवाइड कर देंगे। 7 8 56 कटेगा, 56 तक कट गया 59 में से, तो 3 बचेगा आपका शेष। जितनी बार कटता है उससे कोई मतलब नहीं, जो शेष होता है हमें सिर्फ उससे मतलब होता है। तो आज के दिन कौन सा दिन है दोस्तों? रविवार का दिन आपको दिया गया है। ठीक है, कितना शेष बचा है? 3। तो रविवार में 3 जोड़ दीजिए, 1 2 3। रविवार में 3 जोड़ेंगे, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यहाँ कौन सा दिन आएगा आपका? बुधवार का दिन आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। सी ऑप्शन में दे रखा है आपको बुधवार। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अगर आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को कठिन समझेंगे तो कैसे एग्जाम पास हो करेंगे? तो प्रैक्टिस करनी है, बस ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करनी है, कभी खाली नहीं बैठना।
समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर 4 पार्ट हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 13, यहाँ पर 22, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए सीधा सीधा देखिए हो जाएगा। आई दोस्तों बात समझ में। वही लॉजिक आप यहाँ पर लगा दीजिए। कितना दे रखा है 217 बराबर कितना आएगा नहीं पता कितना आएगा। तो मैं क्या करूँगा 2 में डिवाइड करूँगा 1 से और उसमें +7 कर दूंगा। तो 1 से जाएगा 2 में डिवाइड 2 बार में और उसमें करूँगा मैं +7 तो 2 7 कितना हो जाएगा 9। ये आपकी प्रश्न का सही आंसर है। 9 किस ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा दिन होगा। 59वां दिन, ठीक है 59वां दिन। 59 दिन है दोस्तों आपके पास 59 दिन। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 से आप डिवाइड। तो देखिए सीधा सीधा देखिए यहाँ पर 9 से कितना हो रहा है आप बोलेंगे सर 13। तो 9 से 13 होने में कितना बढ़ा 4 बढ़ा। 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। और 13 से यहाँ पर कितना हो रहा है आप बोलेंगे 22 हो रहा है। तो 13 से 22 होने में कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है। तो 22 में यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क की संख्या मिल जाए। देखिए 9 में 4 जोड़ दिया 13, 13 में 9 जोड़ दिया 22, तो 22 में कितना जोड़ेंगे ये संख्या मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों हम कितना जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं 9 जोड़ रहे हैं 9 मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ जोड़ा 2 का स्क्वायर, यहाँ जोड़ा 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ क्या जोड़ देंगे 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे कि नहीं। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 जोड़ेंगे। तो 22 में 16 जोड़ देंगे ये संख्या मिल जाएगी। जोड़ दीजिए 22 में कितना 16 जोड़ दीजिए, 2 और 6 8, 2 और 1 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा आपका 38। ये आपका आंसर आ गया। 38 दे रखा है दोस्तों बी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहां पर आप देखेंगे 3 into 3 का सिमेट्री है आपके पास और क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहां पर कॉर्नर पर। देखिए अगर मैं यहां पर कॉर्नर की बात करूं तो हम सबसे पहले एक हिंट इसमें देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है। तो यहां पर बड़ी संख्या कहीं पर नहीं दी गई। ठीक है, बड़ी संख्या कहीं पर नहीं दी गई। तो कॉर्नर पर जब हमें दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो कॉर्नर पर या तो ऐसे पढ़ेंगे या फिर ऐसे पढ़ेंगे कॉर्नर की तरफ। तो हम क्या करेंगे पहले ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर ऐसे आंसर नहीं आएगा तो फिर ऐसे करके देख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे। तो ऐसे अगर मैं क्या करूं सभी को जोड़ूं तो 4 और 9 13, 13 में 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 15। ये इस वाले रो का योग आ गया 15। इस वाली रो का चेक करेंगे 7 5 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। इसका भी दोस्तों 15 आ गया। जब इसका 15 आया है, इसका 15 आया है, तो इसका भी 15 आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे 8 और 1 9। भाई 15 बनाने के लिए मैं 9 में कितना जोड़ूंगा आप बोलेंगे सर 6 जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आ जाएगा। 8 और 1 9 6 कितना 15। 6 किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। आ गया आपका प्रश्न का सही आंसर। बताइए किसको समझ में नहीं आया। कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो, ऐसे आपने चेक कर लिया। अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो 4 और 3 7, 7 8 कितना 15। इस कॉलम का योग 15 आ गया। ऐसे करके देखेंगे 9 और 5 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, ऐसे भी 15 आ गया। ऐसे जोड़ेंगे 2 और 7 9, 9 में 6 जोड़ना पड़ेगा तभी 15 आएगा। दोनों तरफ से मैंने काउंट करके आपको बता दिया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 into 3 का सिमेट्री है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कॉर्नर पे। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ अगर बड़ी संख्या कहीं पर दे रखी है तो ये हमको एक हिंट मिल जाती है कि हमें बड़ी संख्या की तरफ प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ बड़ी संख्या है 20, यहाँ 12। तो इसका मतलब इस 20 को कैसे चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे और ऐसे मतलब बड़ी संख्या की तरफ प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 20 कैसे आया, यहाँ पर 12, उसी तरीके से ये संख्या पता करनी है। तो 9 4 से मुझे कुछ करके 20 लाना है। अगर मैं 9 में से इस 4 को घटा दूँ तो कितना बचेगा आप बोलेंगे 5 बचेगा। और मुझे चाहिए 20, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर दूंगा तो कितना आएगा 20 आएगा। उसी तरीके से 8 में से मैं 5 को घटा दूंगा 3 आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कितने से किया है 4 से, तो मैं यहाँ भी कितने से करूँगा 4 से। तो 3 चौके कितना 12 मुझे मिल जाएगा ये वाला। और मैं यहाँ 7 में से कितना घटा दूँ 6 घटा दूंगा 1। यहाँ मल्टीप्लाई 4 से हुआ, यहाँ 4 से हुआ, तो यहाँ भी कितने से होगा 4 से हुआ कि नहीं। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर 4 आ जाएगा। 4 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा।
दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।